चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, आप लोग का जो लाभ हानि वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता देंगे। ठीक है, आप लोग का क्लास आज से कंटिन्यू 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 4 कक्षाएं सुबह से होनी है। ठीक है, टीचर भर्ती का जितने भी बच्चों को जानकारी नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 यही शेड्यूल रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। तो सभी तैयार हो जाएंगे। चलिए भाई, साधारण के ब्याज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्याज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ब्याज की अगर मैं बात करूं, ब्याज बोलूं या साधारण ब्याज बोलूं, ध्यान देंगे। बेसिकली अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज दो प्रकार का होता है। बस एक मिनट। ये ज्यादा मोटा हो गया। ब्याज जो है वो हम दो प्रकार का पढ़ने वाले हैं। एक है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में आप सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट। और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। जिसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के दो प्रकार, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या होता है, जनरली आप मार्केट में या किसी के पास पैसा उधार लेने जाते हो तो उसके बदले आप उसको उसको क्या देते हो, ब्याज देते हो, या ब्याज लिया जाता है किसी धन के बदले। ठीक है, तो कुछ शब्दावली है जिसको हमको समझना है। एक शब्द है, सबसे पहला जो शब्द हमको समझना है वो है मूलधन। मूलधन। दूसरा जो शब्द है वो है ब्याज। तीसरा शब्द है वो है दर। और चौथा शब्द है समय। ठीक, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जैसे कि ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सेठ है, मान के चलता हूं मैं। ये कौन है, सेठ है। और ये एक किसान है। ये किसान जाता है सेठ के पास और 10 रुपए का उधार लेता है। कितने का उधार लेता है, 10,000 रुपए उधार लेता है। ये सेठ कितने का उधार ले रहा है, 10,000 रुपए का उधार ले रहा है। तो ये जो राशि है, जो 10,000 राशि जिसको उधार दिया जा रहा है, उधार पर दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। उधार पर दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। तो ये जो 10,000 है ये आपका मूलधन है। अब इस मूलधन पर जो भी ब्याज ये लेगा, जो भी ब्याज लेगा, ठीक है, वही आपका ब्याज कहलाता है। जैसे कि 100 रुपया मंथली ब्याज लिया, 200 रुपया मंथली ब्याज लिया, वो ब्याज कहलाता है। अच्छा, तीसरा चीज दर। दर क्या होगा, तो दर, दर वह प्रतिशत है, वह प्रतिशत है जिसकी गणना वार्षिक रूप से की जाती है और यह बताता है कि 100 रुपए में कितनी धनराशि हर महीने या हर साल परसेंटेज के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि दर, मैं बोलूं कि मुझे इस 10,000 का 10% वार्षिक दर से ब्याज चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि ये ब्याज की दर को बताता है। ब्याज की दर बोलते हैं इसको। ये जो 10% मैं बता रहा हूं कितना ब्याज लिया जाएगा परसेंटेज में, उसको हम बोलते हैं दर। ठीक है, ये वार्षिक होता है, याद रखना। मूलधन
रुपए में होता है, और ये जो 10% मैं बता रहा हूँ, जो दर बता रहा हूँ, वो होता है वार्षिक में। ठीक है, हमेशा इसका कैलकुलेशन हमको वार्षिक में करना है। तीसरा है समय, कितने समय के लिए धन को दिया जा रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, समय। ठीक है, 1 साल के लिए दे रहे हो, 2 साल के लिए दे रहे हो, 3 साल के लिए दे रहे हो, ये आपका क्या कहलाएगा, समय। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग का कमेंट थोड़ा सा देख लिया जाए, कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। कल मैथ्स का क्लास हुआ था, ठीक है प्रिया? चलिए अब थोड़ा सा साधारण ब्याज के प्रश्न को कैसे बनाना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, कुछ ऐसे लिख देता हूं मैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैसे आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, या सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मैं लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका मुख्य फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनने हैं। अब ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। एक टर्मिनोलॉजी मेरे को और समझाना है, समझना। ठीक है, कि ये जो किसान है वो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 1 वर्ष के लिए पैसा लेके गया, वापस जब आएगा, वापस जब आएगा तो ये सेठ को 2 चीजें देगा। क्या क्या देगा, एक देगा जो मूलधन ये लेके गया है, मूलधन, मूलधन देगा, दूसरा जो ब्याज है उसको देगा। इन दोनों को एक साथ, मूलधन और मिश्र धन, इन दोनों, सॉरी, मूलधन और ब्याज, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है मिश्र धन। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो मिश्र धन। तो वह राशि जो वापस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक, वह राशि जिसे वापस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन, दूसरा फॉर्मूला लिखोगे, ये 2 फॉर्मूले ही हैं जिसके हेल्प से सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, मिश्र धन। अगला है मिश्र धन, मिश्र धन। पूरा यूनिट इन दोनों फॉर्मूलों के इर्द गिर्द घूमेगा, पूरा यूनिट इन दोनों फॉर्मूलों के दम पे खत्म हो जाएगा। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होगा, याद रखना, इसको ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ए सिंबल से इंडिकेट करते हैं। मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यहां से एक और निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा आपका P प्लस आई। ठीक, यहां से एक और निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ब्याज होता है ना, ये जो ब्याज होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। ब्याज जो होता है वो मिश्र धन और मूलधन का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रहा है? ब्याज जो है किसका अंतर है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर है। ठीक, वहीं पे आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है और क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलो साधारण प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा हमेशा तरीका रहता है कि मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आप लोग के लिए पहले लेकर आता हूँ, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा करे, उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रश्न तो आराम से बनते ही हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस अपन पहले देखेंगे। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है,
₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ये ₹500 उधार दिया जा रहा है। कितना उधार दिया जा रहा है? 500। तो यही तो हमारा मूलधन होगा, यही हमारा क्या होगा? मूलधन। मतलब P बराबर दिया हुआ है सर ₹500। ठीक। धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, देखो साधारण ब्याज लिखा हुआ रहना चाहिए, अगर नहीं लिखा हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज से सॉल्व करना है। साधारण ब्याज शब्द जो है आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी वो क्वेश्चन साधारण ब्याज के नियम से बनेगा, अदरवाइज आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे। ठीक। P का वैल्यू 5 दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10%। दर कितना दिया हुआ है? 10%। और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये देखो, ये 3 वर्ष क्या दिया हुआ है? समय। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P का वैल्यू कितना है भाई? P का वैल्यू है 500। R का वैल्यू कितना है? तो R का वैल्यू 10। और T का वैल्यू कितना है? 3। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक। यहां से इसको सॉल्व करो। ये 2 शून्य, तो ये 2 शून्य से कटा देता हूं मैं। ठीक। 5 दिया 15, ₹150 ब्याज आ रहा है क्या? ₹150 साधारण ब्याज आ रहा है। ठीक भाई, सब सही बता रहे हो। ₹150 साधारण ब्याज आ रहा है। सामान्य सा प्रश्न था, नो डाउट, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को बेहतर किया है, ये है। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते जाते हैं। मेरा हमेशा तरीका रहता है, आप लोग को पता है कि मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और उन प्रश्नों तक लेकर जाता हूँ जिनको आप सोच भी नहीं सकते बनाने का। हर बार ऐसा करके दिया हूँ, इस बार भी इस यूनिट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? इस बार देखो भाई, इस बार क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में समझना। किस दर से ₹600 का, तो ये तो दिया हुआ है मूलधन। ये क्या दिया हुआ है? ₹600 मूलधन। मूलधन। यहां पर क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज ₹120 हो जाए। साधारण ब्याज ये ₹120 क्या है? साधारण ब्याज। तो ये एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर साधारण ब्याज दे दिया है, साधारण ब्याज 120 दे दिया है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये तो मैं आराम से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ₹120 दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? तो मूलधन दिया हुआ है 600। मूलधन जिसे हम P बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 600 दिया हुआ है। समय, समय T से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। T दिया हुआ है 10 वर्ष। और जहां तक दर है वो निकालना है, R ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है 120 बराबर P का वैल्यू है 600, R का वैल्यू है निकालना है, T का वैल्यू है 10 वर्ष, नीचे क्या है? 100। ठीक। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से समाप्त। ठीक है। ये 1 शून्य, इस 1 शून्य से समाप्त। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो R का वैल्यू कितना आ गया? R का वैल्यू आ गया 2%। बस यही उत्तर है। ठीक, समझ में आया है? R का वैल्यू 2%। हाँ ठीक, सभी बच्चे सही कमेंट कर रहे हो, R का वैल्यू 2% हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें।
चलो थोड़ा सा प्रयास करोगे इसको बनाने का, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मैं थोड़ा सा बस कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा। पहले तो आप लोग प्रयास करो, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई वह धनराशि बोल रहा है यहाँ पर, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चीज, 7% की ब्याज की दर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। ये क्या दिया हुआ है? 7% वार्षिक ब्याज की दर। दर कितना दिया हुआ है? तो दर बोलोगे सर आर, आर बराबर दिया हुआ है 7%। फिर ध्यान से देखो, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपये हो जा रहा है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 280 रुपये है, ठीक। पी मूलधन, पी पता है क्या मूलधन? देखो, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ये वह धनराशि, कौन सी धनराशि? वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है 4 वर्ष की अवधि के लिए। तो यहाँ पर वह धनराशि किसकी बात कर रहा है? मूलधन की बात कर रहा है। मूलधन नहीं दिया हुआ है तो मूलधन हमको निकालना है, ठीक है। और समय टी बराबर कितना दिया हुआ है? टी बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक। तो यहां से मैं बिल्कुल आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का है? 280 बराबर, P का वैल्यू निकालना है, वैसे ही रख देता हूं। R की बात करूं तो 7%, परसेंट को हटा दो, ठीक है। 7 इंटू टी की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 100। ये 7 चौक 28 और 7 चौक 28 से कम 28। P बराबर आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना अपने तरीके से। P बराबर 1000 आएगा, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक, सही कमेंट किया वर्षा। हाँ हाँ, सेम कैलकुलेशन मैंने भी किया है जो आपने किया है, बहुत बढ़िया। चलो ये प्रश्न भी मैंने बना दिया है, थोड़ा एक प्रश्न में आप लोग की टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? चलो भाई ये बना के बताओ, मिश्र धन निकालना है इस बार। मिश्र धन कितना हो जाएगा अवधि के अंत में? मिश्र धन कितना हो जाएगा? प्लीज सॉल्व करके दिखाएंगे मेरे को, उम्मीद करता हूं सबसे बनेगा, ठीक है। कुछ कठिन है नहीं प्रश्न में। आंसर आना चालू हो गया है। हम्म, सबका आंसर एक जैसा आ रहा है, 1950। हाँ, 6 पंचे 30, 15 × 45, 450 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक। 1950 आ रहा है सबका, ठीक, बहुत बढ़िया।
चलो जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 1500, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है। पी का वैल्यू 1500, आर का वैल्यू 6%, टी का वैल्यू 5 वर्ष। लाइट में चमक रहा है, मुझे बोर्ड दिख नहीं रहा था। 5 वर्ष, ठीक है। मिश्र धन ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो साधारण, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। या पी का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 1500 गुना आर का वैल्यू 6 गुना टी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक, 6 पंचे 30, ओहो 6 पंचे 30। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़्यादा, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक, 1500 गुना आर है 6, टाइम है 5/100। ये 100 से 100 कट गया, अब आ जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, ये 450 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। आप लोग को बता के रखा हुआ हूँ कि मिश्र धन जो है वो किसके बराबर होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के। मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज के। मूलधन कितना है 1500 और ब्याज कितना है 450। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1950। तो ये आपका मिश्र धन आ गया 1950। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जस्ट कि दिमाग में एग्जाम में दिमाग काम करे। चलो, अगर मैं चाहूं मिश्र धन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के। ये भी तो बोल सकता हूं, या मैं इसी को बोल सकता हूं कि मूलधन को मैं बोल सकता हूं पी प्लस ब्याज को बोल सकता हूं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज के केस में यही होगा। पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू है हमारा 1500 प्लस पी का वैल्यू यहाँ पे भी रख दो 1500 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 6% है। और टी का वैल्यू हमारा कितना है 5 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष मैंने यहाँ रख दिया डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करोगे तो फिर सेम चीज होगा, ठीक है। ये 1500 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 1950। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये काम आने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने बताया ये, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया है। हाँ, वर्षा ने ऑलरेडी इसका यूज किया हुआ है। ए बराबर पी प्लस एस आई, बिल्कुल। चलो, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपका, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 150 रुपए, 150 रुपए। और आपको पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना रख दूंगा 150 बराबर पी का वैल्यू ये 500 दिया हुआ है। आर का वैल्यू हमारे पास 5% है, और कितने वर्ष में समय ही तो पूछा हुआ है, तो ये टी रख दिया उसके जगह पे डिवाइडेड बाय
100। ठीक है, यहाँ से देखो ये 2 शून्य इन 2 शून्य से कटा दूंगा, 5 एकम 5 और ये 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। हम्म, 6 बिल्कुल सही है, 6 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 6 ईयर्स आंसर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न। चलो ये प्रश्न अच्छा है, एक बार आप लोग बनाने का प्रयास करो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा फंसाने वाला है। अगर थोड़ी सी छोटी सी बात समझ में आ जाए, छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए तो ये प्रश्न बन जाएगा। पाँच सौ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेरिका, बस इतना ही तो स्पीड चाहिए एग्जाम में, इससे ज़्यादा स्पीड थोड़ी चाहिए, इतना पर्याप्त है। गुड मॉर्निंग यमुना। चलो सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। तो ये जो 650 हो जाता है, 650 हो जाता है, ये है क्या? 650 हो जाता है, ऐसा जब सेंटेंस में आपको मिले, आपको समझ जाना है कि ये कुछ नहीं दिया है, ये है आपका मिश्र धन। मिश्र धन, साधारण ब्याज तो बोला नहीं है, साधारण ब्याज शब्द का प्रयोग किया नहीं है, तो साधारण ब्याज होगा नहीं, तो यह है क्या? मिश्र धन। 650 आपका क्या है? मिश्र धन। और आपको पता ही है कि आपका मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन ए बराबर होता है पी प्लस आई, या सिंपल इंटरेस्ट, या ए बराबर होता है पी प्लस आई की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ए का वैल्यू कितना है भाई? तो ए का वैल्यू है हमारे पास 650। पी का वैल्यू पता नहीं है, तो पी का वैल्यू दोनों में कॉमन ले लो, ये पी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 3, और समय जो है वो 10 वर्ष का है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, यहां से यहां कट गया। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो 650 बराबर पी गुणा 10 3 13/10। ठीक, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 50 हो जाएगा। पी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है? 500 आ जा रहा है। मानता हूँ आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न है जो कॉन्सेप्ट को बेहतर करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करना बहुत जरूरी रहता है ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट में एग्जाम में एग्जीक्यूशन बेहतर हो सके। ठीक है, क्लियर है? आज यूनिट को स्टार्ट किए हुए हैं, ज्यादा दिक्कत जाना नहीं चाहिए। हम्म, जब मूलधन अपने का गुना हो जाए, जब मूलधन अपने का गुना हो जाए, अगला टाइप है जब मूलधन अपने का गुना हो जाए। प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये 3/2 गुना हो जाता है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो डाउट आएगा कि सर ये है क्या? ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है,
या मिश्र धन है? मिश्र धन है या मूलधन है? तो देखो भाई, सबसे पहली बात, कोई धन की बात किया हुआ है, कोई धन हमको मालूम नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या बोला हुआ है? कोई धन, ठीक है। क्या बोला हुआ है? कोई धन। कोई धन मतलब मुझे मूलधन के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब मूलधन आपका पी होगा। इक्वेशन, हाँ, ठीक है। कोई धन अगर बोला हुआ है तो ये कोई धन और कुछ नहीं होगा, मूलधन होगा, और मूलधन आपको पी मान के चलना है, ठीक। उसके बाद ये जो 3/2 गुना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ध्यान रखना, जब तक ना बोला जाए प्रश्न में कि ये साधारण ब्याज है, तब तक ये साधारण ब्याज नहीं होगा, ठीक है। मूलधन तो ये हो गया, तो मूलधन भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये और कुछ नहीं है, ये 3/2 गुना जो दिया हुआ है वो आपका मिश्र धन है। तो मैं बोल सकता हूं कि मिश्र धन बराबर, मिश्र धन है आपका, मिश्र धन बराबर है 3/2 पी के। टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। और आपका मूलधन है, मूलधन है पी के बराबर। मूलधन किसके बराबर है? पी के बराबर है। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर, अंतर और कुछ नहीं होता, साधारण ब्याज होता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज ही होता है। और ये अंतर कितना है? तो अंतर बोलोगे सर 3/2 पी में पी घटा दूं, 3/2 पी में पी घटा दूं, ठीक है। 3/2 पी में पी घटा दूं तो ये साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अंतर यही तो है, 3/2 पी में पी को घटा दूं, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ये 3/2 पी में पी घटाऊंगा तो 1/2 पी बचेगा, 1/2 पी, जो कि बराबर होगा पी इंटू आर का वैल्यू निश्चित तौर पर प्रश्न में अगर नहीं दिया है तो आर निकालना है, ठीक है। टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। 5 एकम 5, 5 बीसम, 2 एकम 2 दहम, पी से पी कट जाएगा, आर बराबर, आर बराबर 10%, आर बराबर 10% आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।